हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, मेरे बाल झड़ रहे हैं। कैसे नहीं झड़ेंगे? मेरे बाल सफेद हो गए। आप जानते हो बाल झड़ने का मुख्य रीजन सिर्फ ये नहीं होता कि एक बीमारी है, यस वो भी होती है। मेन रीजन है स्ट्रेस, टेंशन। आप रात को सोते हो, सुबह उठते ही आपके अंदर एक घबराहट चालू हो जाती है। जानते हो क्यों है? स्ट्रेस है। भाई स्ट्रेस आता क्यों है? दो वजहों से, 2 रीजंस। एक, आपका फोकस गलत चीजों पर है, और दूसरा अनसेटल्ड मैटर्स। परमेश्वर ने आपको कुछ चीजें सॉर्ट करने के लिए कही हैं, आपने पेंडिंग रखी हैं, वही चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी और अजीब अजीब बातें करेंगी। ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। एक भाई के ऊपर बड़ा कर्जा था, वो मुझसे मिलने आए, बोला ब्रदर पैसा नहीं है, नींद नहीं आ रही है, सारा दिन कॉल करता रहता हूं, भागता रहता हूं लोगों से, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा ब्रदर आप निकलना चाहते हो? बोला हाँ। मैंने कहा हर उस व्यक्ति के पास जाओ जिससे पैसे लिए हैं, उनको अपनी कंडीशन बताओ, मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मेरे पास इंटेंशंस हैं, मेरे पास आएंगे, मैं रिटर्न करूंगा, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा मुझे झापड़े मारेंगे लोग। मैंने कहा अच्छा होगा, मरने से 2 झापड़ खा लो, क्योंकि टेंशन तो मार ही देगा। वो भाई गए, हर एक को उन्होंने बताया, बोला दूंगा मैं, मुझे टाइम चाहिए। एंड यू नो, जब लोगों के पैसे डूबते हैं, जब उनको पता चलता है कि सब जानने वाला है, तो वो कैसे भी आपसे लेने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं कि बोले इंस्टॉलमेंट पे ही दे दो, चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके दो। आप जानते हो जब वो भाई जाके वहां पर मांडवली करके आया, पूरी सब बातों को सॉर्ट करके आया, उसने मुझे कहा भाई आज कम से कम 9 साल के बाद मैं अच्छे से सोया हूं। गुजराती भाई है वो, पार्ला में रहता है। यू नो स्ट्रेस क्यों आता है? पहली चीज, आपका फोकस रॉन्ग है। आप अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आप ठीक ही नहीं कर सकते हो, आप डे बाय डे। और याद रखिएगा, फोकस का मतलब ये नहीं है कि उन चीजों को निहारना, फोकस का मतलब होता है उन चीजों को सोचते रहना, मेडिटेट करते रहना। और सेकेंड थिंग, स्ट्रेस उस व्यक्ति के पास रहता है जिसके लाइफ में कोई मैटर है और खुदा ने उससे कहा है इसको सेट कर, और वो ठीक नहीं कर रहा, वो उसको चलने देता है, फिर तो स्ट्रेस आएगा। फिर तो आते हैं लोगों को पैनिक अटैक्स। फेस से चलना सीखें, सदैव याद रखें, लाल समुंदर पहले परमेश्वर की दया से 2 भाग हुआ, लेकिन दरियाए यर्दन विश्वास से 2 भाग हुई। परमेश्वर चाहता है आप चीजों को न देखो, आप आगे बढ़ो, स्टक मत हो जाओ किसी चीज को लेकर, रुक मत जाओ, अपनी गति को धीमा मत करो। ये करने के लिए मुझे परमेश्वर ने बहुत ग्रेस दिया है, सच कहता हूं। मैं आपको कभी अपनी गवाहियां बताऊंगा, इतनी टेस्टमनीज है मेरे पास कि मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आई, पर परमेश्वर ने मुझे फिर भी आगे बढ़ने में मदद की, और मैं चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आप भी करें। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? चलिए एक रिवाइंड कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए लाल समुंदर 2 भाग क्यों हुआ? परमेश्वर की, इसमें इजराइल के लोगों का कोई पार्ट नहीं था। लेकिन यर्दन नदी क्यों 2 भाग हुई? विश्वास से चलने के लिए। तो एक ये लेसन है, स्टार्टिंग के डेज में जब प्रभु में आओगे तो परमेश्वर आपको बहुत कुछ ऐसे ही देता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब परमेश्वर आपको देखता है, देख सूरज कुछ भी चीजें ठीक नहीं है, आगे बढ़ेगा? यस लॉर्ड, चल आगे बढ़। और जैसे हम पैर रखते हैं चीजें बदलना शुरू होती हैं, चीजें बदलना शुरू होती हैं। सो वॉक इन फेथ, वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट, द बाइबल सेज। हम देखकर नहीं, पर हम उन चीजों को देखते हैं जो दिखाई नहीं देती। स्वर्ग देखा है आपने? आज ही देखना है? नहीं ना। स्वर्ग देखा है आपने? नहीं देखा है। स्वर्गदूत देखे हैं आपने? नहीं देखे। यीशु मसीह आपने देखा है? नहीं देखा है। पवित्र आत्मा आपने देखा है? किसी ने नहीं देखा है, फिर भी मानते हैं कि ये है पक्का। आपने अब तक विजय देखी है अपनी बहुत सारी बातों में? नहीं देखी है। वैसे ही विश्वास करो, विजय मेरी है, जय मेरी है।
मैं बंद करने से पहले मैं चाहता हूं आप सब अब सामने देखिए। बॉम्बे में एक स्टेडियम है जिसका नाम है वानखेड़े स्टेडियम। ये चर्च गेट के बिल्कुल पास में है। आप में से बहुतों ने देखा भी होगा, राइट? सोचो एक दिन वहां पर क्रिकेट चल रहा था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और जैसे आप वहां से गुजर रहे थे आपने देखा लोग पटाखे जला रहे थे, फायरवर्क्स जला रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। अनुमान लगाओ, आपको पता भी नहीं है क्रिकेट में क्या हो रहा है अंदर, लेकिन ये पटाखे देख के आप क्या सोचोगे, कौन जीता होगा? इतना अनुमान लगा सकते हो ना? आप में से कितने लोगों ने बाइबल के अंदर ये बात पढ़ी है कि स्टार्टिंग के उत्पत्ति के 3 अध्याय ऐसे दिखाए गए हैं कि शैतान जीत के निकल भी गया, और कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है जो अंत में कहता है मेमना विजयी हुआ है। इस मीटिंग को आज इन शब्दों से बंद करेंगे। आज अपने पास वाले को कहिए, बहन और भाई को बोलिए, बहन, परमेश्वर ने आपको ऐसी लड़ाई में रखा है जिसमें आप पहले ही जीते हुए हो। कम ऑन। कहिए मेरे पीछे, प्रभु ने मुझे ऐसी लड़ाई में रखा है जिसमें मुझे पहले ही बता दिया गया है कि मैं जीता हुआ हूं। बोलो यीशु मसीह की।